शाश्वत संस्कृति साहित्यिक मंच पर आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में। इस चरण का यह 23वां कार्यक्रम है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच बड़े ही श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं और हर पीढ़ी के हैं। सबसे पहले मैं आप देख रहे होंगे मेरे बगल में महावीर सिंह वीर जी बैठे हैं और भूषण त्यागी जी हैं, ऋषि सिंगारी पांडे जी भोपाल से हैं और किरण भारद्वाज जी ये बाराबंकी से हैं। सभी एक से एक बढ़कर एक रचनाकार हैं और आज सभी अपनी रचनाओं से हम सभी को रसिक करेंगे और हमारा सौभाग्य है कि हम इतने श्रेष्ठ रचनाकारों को एक साथ सुन सकेंगे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रियाओं से हम सभी को नवाजें और सुने। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले महावीर सिंह वीर जी को, जो कि रुड़की से हैं और बड़े ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस लॉकडाउन के समय में आपने मेरे भी पटल पर काव्य पाठ किया है। इसके अलावा बहुत ही जो प्रतिष्ठित मंच रहे हैं उन पर आपने बड़ी कुशलता से काव्य पाठ किया है और सभी पसंद करते हैं। आपका एक दर्शक वर्ग तैयार हुआ है जो आपको बहुत ही सुनता है। मैं चाहता हूं कि आप आएं और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए एक नई ऊंचाई प्रदान करें। महावीर सिंह वीर जी। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी साहित्यकारों को और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमन करता हूं। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में एक मुक्तक समर्पित कर रहा हूं। स्वागत। सुने। हाथ तो कर्तव्य का गगन छू लूं, वाह। उठाऊं हाथ तो कर्तव्य का गगन छू लूं, सुनाऊं दर्द तो हर दर्द का शमन छू लूं, सुनाऊं दर्द तो हर दर्द का शमन छू लूं। समर्थ इतना मेरी लेखनी को कर दो मां, समर्थ इतना मेरी लेखनी को कर दो मां, कि मैं जहां ही हूं आपका भी मन छू लूं। क्या बात। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। कि समर्थ इतना लेखनी को कर दो मां, कि मैं जहां ही नहीं आपका भी मन छू लूं। वाह, बहुत आभार, बहुत बधाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कुछ मौसमी दोहे प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं सर्दी का मौसम चल रहा है जी। स्वागत है। कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूं जी। कि फिर से मौसम ठंड का आने लगा करीब, फिर से मौसम ठंड का आने लगा करीब, फटी रजाई देख कर चिंतित हुआ गरीब रे भैया, चिंतित हुआ गरीब। वाह वाह वाह, क्या बात। एक दुआ और देखेंगे। सर्दी से ठिरने लगे मजदूरों के हाथ, सर्दी से ठिरने लगे
मजदूरों के हाथ सूरज भी देता नहीं, बेचारों का साथ रे भैया, बेचारों का साथ। बहुत शुक्रिया। कि गर्मी में देता रहा सूरज सिर पर घाम, ये स्थानीय भाषा का शब्द है, घाम कहते हैं धूप को। बिल्कुल। कि गर्मी में देता रहा सूरज सिर पर घाम, सर्दी आते ही चला करने को विश्राम भैया, क्या बात, करने को विश्राम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और दुआ देखें कि दौलतमंदों के लिए क्या सर्दी, क्या क्या गर्मी, क्या ठंड, दौलतमंदों के लिए क्या गर्मी, क्या ठंड, मौसम सर्दी का मगर है निर्धन को दंड रे भैया, बिल्कुल है निर्धन को दंड। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सर पर जिनके छत नहीं, वस्त्र न कोई खास, सर पर जिनके छत नहीं, वस्त्र न कोई खास, मौसम सर्दी का उन्हें कैसे आए रास भैया, कैसे आए रास। बहुत कि तन ढकने के वास्ते जिन्होंने नहीं छदाम, तन ढकने के वास्ते जिन पर नहीं छदाम, उनका सूखी ठंड क्या होगा है। और एक दोहा और देखें, एक बार और ये है लगा। अच्छा ठीक है, वो नेट की वजह से शायद रुक गया था। जी। कि के वास्ते जिन पर नहीं छदाम, उनका सूखी ठंड में क्या होगा है राम रे भैया, क्या होगा है राम। जिनके पीछे, बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके पीछे है लगा निर्धनता का रोग, दिन काटेंगे किस तरह सर्दी में वे लोग रे भैया, सर्दी में वे लोग। क्या बात, अच्छा दोहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कि अपना अपना कर लिया सबने बंदोबस्त, अपना अपना कर लिया सबने बंदोबस्त, केवल एक गरीब ही है सर्दी में पस्त रे भैया, है सर्दी में पस्त। और सर्दी, और ये
बहुत सारे दोहे हैं, एक अंतिम दोहा पढ़ के फिर पढ़ता हूँ, अगर समय हो तो, नहीं तो फिर मैं समाप्त कर दूंगा। कि सर्दी में पूछी नहीं अपनों ने ही बात, सर्दी में पूछी नहीं अपनों ने भी बात, दांत किटकिटाता रहा बूढ़ा सारी रात रे भैया, बूढ़ा सारी रात। बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आभार। यदि समय हो तो जी हाँ, मैं एक गीत सुना दे, एक सुना दे। जी 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 हाँ, जी, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। बहुत बहुत आभार। गीत का मुखड़ा देखें। स्वागतम। चलने आम होता जा रहा है, वतन बदनाम होता जा रहा है, चलन ये आम होता जा रहा है, वतन बदनाम होता जा रहा है, नए फैशन के हाथों संस्कृति का ही कत्ले आम होता जा रहा है, क्या बात, चलन ये, बहुत बहुत शुक्रिया, चलन ये आम होता जा रहा है। और बंद देखें कि जनाने वस्त्र घटते जा रहे हैं, युवा सारे भटकते जा रहे हैं, जनाने वस्त्र घटते जा रहे हैं, युवा सारे भटकते जा रहे हैं, दिलों से खेलना एक दूसरे के सभी का काम होता जा रहा है, चलन ये, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, कि चलन ये आम होता जा रहा है। और बंद कि समय की मांग का कर कर बहाना, समय की, ये अंतिम बंद पढ़ता हूं मैं, मेरा समय पूरा हो गया है, कि समय की मांग का कर कर बहाना, बदलते रोज अपने जाने जाना, समय की मांग का कर कर बहाना, बदलते रोज अपने जाने जाना, जो पर्दों में भी नामुमकिन था कल तक अब सरे आम होता जा रहा है, क्या बात, चलन ये आम होता जा रहा है, वतन बदनाम होता जा रहा है, नए फैशन के हाथों संस्कृति का ही कत्ले आम होता जा रहा है, चलन ये आम होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए चंद पंक्तियां कहना है सुनाई कि दुनिया में यार मिलना किस्मत की बात है। मुझे लॉकडाउन में आप जैसे मित्र मिले हैं, तो उस पर दो लाइनें मैं कहना चाहूंगा जरूर कि दुनिया में यार मिलना किस्मत की बात है, यारों का प्यार मिलना किस्मत की बात है। दुनिया में यार मिलना किस्मत की बात है, यारों का प्यार मिलना किस्मत की बात है, इस मतलबी जहां में किसी और के लिए दिल बेकरार मिलना किस्मत की बात है, दिल बेकरार मिलना किस्मत की बात। बहुत 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 धन्यवाद वीर जी। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बाराबंकी से किरण भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप दूरदर्शन की उद्घोषिका भी हैं और बड़ी अच्छी रचनाकार हैं, आदरणीय किरण भारद्वाज।
आदरणीय चतुर्वेदी साहब जी, सबसे पहले आपका बहुत विशेष आभार कि इतने गुणी जन, इतने श्रेष्ठ जन, महारथी लोगों के मंच पर आपने मुझे साझा इस मंच को करने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार आपका। और उसके बाद ये सभी श्रेष्ठ जन, आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, भूपति जी, महावीर जी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत अभिनंदन है। और आप सबके साथ सारे देखने वाले दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी अनुमति लेकर सबसे पहले चतुर्वेदी जी मैं एक गजल रखना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह चाहूंगी। गजल इस तरह से है। कुबकू है बाहर का मौसम, कुबकू है बाहर का मौसम, कुबकू है बाहर का मौसम, आ गया फिर से प्यार का मौसम, आ गया फिर से प्यार का मौसम। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अगला शेर देखिएगा। दिल दुखा कर सुकून मांगे हो, दिल दुखा कर सुकून मांगे हो, ना मिलेगा करार का मौसम, ना मिलेगा करार का मौसम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर है। हम कुछ करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ चाहते भी हैं। और आज का तो वक्त जो है वो विज्ञापन का है, एडवर्टीजमेंट का है, शो का है, शो ऑफ का है। नेकियां करके फिर गिनाओ तुम, नेकियां करके फिर गिनाओ तुम, हाय ये इश्तिहार का मौसम, हाय इश्तिहार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाजवाब शेर, वाह। और बहुत 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 आभार आपका। और खास तौर पे एक शेर। अपने साए पे भी नजर रखना, अपने साए पे भी नजर रखना, जा चुका एतबार का मौसम, जा चुका एतबार का मौसम। बहुत शुक्रिया। और मक्ता पेश है गजल का अंतिम शेर। अता हो। उसके कहने का कुछ मलाल न कर, उसके कहने का कुछ मलाल न कर, है किरण ये खुमार का मौसम, है किरण ये खुमार का मौसम, कुबकू है बाहर का मौसम। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार आपका, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हृदय से। जी चतुर्वेदी साहब। और सुनाए, एक रचना और सुनाए अभी। जी जी ठीक है। और मैं आपकी अनुमति ही चाह रही थी। अगर गजल के बाद मैं सोचती हूँ एक गीत सुना दूं आप लोगों को। बिल्कुल जी। जैसे कोई ये प्रकृति से प्रेरित हो करके एक युवती किस तरह से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है, प्रकृति से जुड़ करके
उसकी हरियाली से, सूर्य की लालिमा से किस तरह से वो प्रभावित हो रही है और अपने मन के भावों को जोड़ती हुई अपनी बातों को रख रही है। कुछ यही वर्णन है। जैसे कोई उड़ता है पंछी, उड़ने लगी चिड़िया मेरे मन की, जैसे कोई और बंद है। आए कहाँ तुम मुझको लेकर, आए कहाँ तुम मुझको लेकर, कोई हृदय से पूछे हंस कर, बैठी क्यों थी तू यूं छिप कर, बैठी क्यों थी तू यूं छिप कर, रहती थी क्यों कोई बिरहन सी, जैसे कोई। और अगला बंद है। मीलों तक है ये हरियाली, दूर गगन पर फैली लाली, नाव भी हंस कर पास बुला ली, बहने लगी नदी कोई निर्जन की, जैसे कोई। और अंतिम बंद है। गीत कोई मैं गाने लगी, कौन दिशा में जाने लगी, कोई संदेशा पाने लगी, पढ़ती हूँ पतियाँ मैं अनपढ़ी, जैसे कोई उड़ता है पंछी, उड़ने लगी चिड़िया मेरे मन की, जैसे कोई। बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत खूब किरण जी, और एक से एक अच्छी रचनाओं के लिए गजल भी और उसके बाद फिर गीत भी। क्या आपने अच्छी रचनाएं पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा कि जानते हैं इस मंच पर दो बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार जो भारत भर में जाने जाते हैं अपनी रचनाओं से और अपनी एक तरह से रचना पाठ के तरीके से। मैं उनके बीच में एक अदना सा छोटा सा रचनाकार चाहता हूं कि मैं उन लोगों के पहले पढ़ लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सभी की अनुमति चाहता हूं कि मैं आपसे जी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि फिर मैं श्रेष्ठ रचनाकारों के बाद पढ़ूं जी। एक रचना देखें कि जिंदगी तूने नहीं अच्छा किया, कम नहीं होती मेरी दुश्वारियां, जिंदगी तूने नहीं अच्छा किया, कम नहीं होती मेरी दुश्वारियां, आसमां के पास होते जा रहे, बढ़ रही एक दूसरे से दूरियां, जिंदगी तूने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें कि हम कदम रखते इधर पढ़ते वहां, हम कदम रखते इधर पढ़ते वहां,
सर मुड़ाते पड़ रहे ओले यहाँ। क्या कहने हैं, वाह वाह चतुर्वेदी जी। एक मुसीबत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुसीबत आ गई आगे नहीं, एक मुसीबत आ गई आगे नहीं, दूसरे की थी जब तैयारियां, जिंदगी तूने नहीं अच्छा किया, कम नहीं होती मेरी दुश्वारियां। और आगे देखें कि हम जहां जाते चले आते हैं वो, हम हंसे जब भी तो तड़पाते हैं वो। क्या बात, क्या बात। हम जहां जाते चले आते हैं वो, हम हंसे जब भी तो तड़पाते हैं वो। कब तलक कोई गमों का साथ दे, कब तलक कोई गमों का साथ दे, अब नहीं होती है रिश्तेदारियां, जिंदगी तूने नहीं अच्छा किया, कम नहीं होती मेरी दुश्वारियां, जिंदगी। और आगे ये देखें कि चिमनियों में या दिलों में पल रही, चिमनियों में या दिलों में पल रही, आग का है काम जलना जल रही, आग चूल्हे में नहीं मुफलिस के घर, आग चूल्हे में नहीं मुफलिस के घर, भूख से है पेट में चिंगारियां, आग चूल्हे में नहीं मुफलिस के घर, भूख से है पेट में चिंगारियां, जिंदगी। और अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की कि अब न राधा है न नौमन तेल है, अब न राधा है न नौमन तेल है, रोटियों के हाथ में सब खेल है, बिल्कुल। अब न राधा है न नौमन तेल है, रोटियों के हाथ में सब खेल है, दांव पर खुद को लगा के जी रहा, हाय रे इंसान की मजबूरियां, क्या बात, क्या बात, बहुत खुद को लगा के जी रहा, हाय रे इंसान की मजबूरियां, जिंदगी तूने नहीं अच्छा किया, कम नहीं होती मेरी दुश्वारियां, आसमां के पास होते जा रहे
बढ़ रही एक दूसरे से दूरियां, जिंदगी। बहुत 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 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया, बहुत आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है इस रचना पर, मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है कि ऋषि सिंगारी जी, भूषण त्यागी जी जैसे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अब अगले पड़ाव में मैं चाहता हूं वाराणसी और मूल निवासी जो देवरिया के हैं, भूषण त्यागी जी, बड़ा ही जाना पहचाना नाम है मंचों का, और अच्छी रचनाओं के लिए आप जाने जाते हैं। ओजपूर्ण रचनाओं के साथ साथ हर तरह की बड़ी अच्छी रचनाएं करते हैं। एक बड़े श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ भूषण त्यागी जी को बुलाना चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ कि जब भी सोचूं अच्छा सोचूं। मेरी ही पंक्तियां हैं कि जब भी सोचूं अच्छा सोचूं, मैं तो केवल इतना सोचूं। जब भी सोचूं अच्छा सोचूं, मैं तो केवल इतना सोचूं। बालिग होकर ये मुश्किल है, बालिग होकर ये मुश्किल है। आओ खुद को बच्चा सोचूं, आओ खुद को बच्चा सोचूं। आदरणीय भूषण त्यागी। मैं सबसे पहले शाश्वत संस्कृत मंच को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामना देता हूं। हमारे अनुज प्रसन्न चतुर्वेदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वरिष्ठ रचनाकारगण बैठे। चतुर्वेदी जी ने हमें वरिष्ठ बना दिया। मैं आज तक अपने आप को कभी नहीं समझा कि मैं वरिष्ठ हो गया। मैं तो अभी बच्चा हूं, और कुछ थोड़ा बहुत जितना सीख जाऊं, जितना लिख जाऊं, उतना ही मेरे लिए अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि मैं कुछ अच्छा लिखूं। और उसी लिए जो है आज आपने हमको आदेशित किया, और मैं सभी रचनाकार दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के मात्र से मैं खुश हूं। हमारे सिंगारी जी हैं, पांडे जी, हमारे महावीर जी वीर, और बहन भारद्वाज जी, बहुत खुश हूं। और बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि मैं जो कुछ भी लिखता हूं कोशिश करता हूं, क्योंकि मंच पर जाना होता है तो कुछ अगर मैं संदेश दे पाया तो यही मेरा रचना धर्म है कि अगर संदेश दे पाया तो मैं अपने धर्म का पालन किया, और नहीं अगर बकवास करके चला आया तो फिर कोई मतलब नहीं मेरे लिखने का। और यही सोच करके मैं मंच पर न कभी चुटकुला पढ़ा मैंने, और ना ही व्याख्यान दिया। आजकल तो व्याख्यान दिए जाते हैं और उसको भी कविता समझ लिया जाता है। बहुत कुछ बात न कह करके 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं, बिल्कुल ताजा संदर्भ से जोड़ करके अभी गुजरा है, और वहीं से जोड़ रहा हूं। आपको देखें अभी दीपावली गुजरी है, मैं वहीं से उठाता हूं कि एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, और जिससे भरत वंशियों का हो भला सके, जिससे भरत वंशियों का हो भला सके। तो हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए, हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। देखें वैसे मंचों पर मैं ओज पढ़ता हूं, लेकिन आज मेरा मन हुआ है कि बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हमारे सामने हैं,
इसलिए कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। हाँ भाई चतुर्वेदी जी, ध्यान देंगे आप? जी स्वागत है। कि दर्द सह लेना, आह मत भरना, दर्द सह लेना, आह मत भरना, और हंसता गुलशन तबाह मत करना, हंसता गुलशन तबाह मत करना, और जिससे इंसानियत हो शर्मिंदा, ऐसा कोई गुनाह मत गुनाह मत करना। क्या बात है, क्या करना, बात वाह ऐसा वाह कोई गुनाह मत करना। और 4 पंक्तियां और देखें, मैं अपने से ही कह रहा हूं कि मैं अनूठा हूं, अनूठा ही सही, मैं अनूठा हूं, अनूठा ही सही, और तुमसे रूठा हूं तो रूठा ही सही, तुमसे रूठा हूं तो रूठा ही सही, तो प्रेम ही सत्य है, जगत मिथ्या, प्रेम ही सत्य है, जगत मिथ्या, और तुम कहो झूठ तो झूठा ही सही, तुम कहो झूठ तो झूठा ही सही। और 4 पंक्तियां निवेदित देखें, अंतिम मुक्तक मैं इस कार्यक्रम में समर्पित करता हूं, आप सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को समर्पित करता हूं कि कल न जाने कि हम कहाँ होंगे, कल न जाने कि हम कहाँ होंगे, और आप चाहेंगे हम वहाँ होंगे, आप चाहेंगे हम वहाँ होंगे, और उस जमी पर करेंगे हम सजदा, उस जमी पर करेंगे हम सजदा, जिस जगह आपके निशान होंगे, जिस जगह आपके निशान होंगे। और एक रचना मैं पढ़ना चाहता हूं अपने क्रम में। देखें, एक ऐसी रचना हमने लिखी, मैं कोई मुझे गर्व नहीं है, लेकिन अमूमन अपने देश काल की रचनाएं होती हैं, लेकिन मैंने पूरी धरती को देखते हुए एक रचना लिखी है, और आप उसे देखें, एक 30 सेकंड की भूमिका है कि जब से ये धरती बनी तो प्रकाश में और अंधेरे में निरंतर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। अंधेरा चाहता है प्रकाश को परास्त करना, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रकाश कभी परास्त नहीं हो सकता। धरती जब तक रहेगी प्रकाश रहेगा, और अंधेरा कभी उसे काट नहीं सकता है, वो परास्त नहीं कर सकता है। और इसलिए आपको वहीं से बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रकाश ही कह रहा है, उसका एक नाम आलोक भी है, और प्रकाश कह रहा है कि मैं कहाँ हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। और जब तक वह बोलेगा तब तक मैं का संबोधन होगा, और जब तुम बोलेगा तब समझ लीजिएगा कि पूरी धरती के लिए वह बोल रहा है। पंक्तियां निवेदित हैं अब कि मैं जन जन में, मैं घर घर में,
मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं शूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप बहुत सुंदर। तो तुम अधियारों के सौदागर, तुम अधियारों के सौदागर, मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। अगला बंद देखें कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं तरु में हूँ, मैं पल्लव में, मैं पशु पक्षी के कलरव में, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका हो, मैं उसे दहन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और अंतिम में प्रकाश क्या कहता है कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ, मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त
नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं। मुझ में लय हो जाता जहान, मुझ में लय हो जाता जहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान। तो तुम पीड़ा के सम्मोहक हो, तुम पीड़ा के सम्मोहक हो, और मैं उसे शमन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। जय हिंद, जय भारत। बहुत क्या 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 कहें, लगता है कि बस सुनते जाएं और रुके रुके नहीं। और जी जी, बहुत बहुत, इसलिए तो मैं बहुत ही अनुग्रहित होता हूं कि आप जैसे रचनाकार इस पटल पर आते हैं और सभी आपकी रचनाओं को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। इस कार्यक्रम का यही, लॉकडाउन का एक यही फायदा हुआ है मेरे ख्याल से, कि आप जैसे रचनाकारों को हम एक साथ सुन पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण त्यागी जी, और सादर प्रणाम करते हुए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। जी जी बिल्कुल। और इसी के साथ अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋषि श्रृंगारी पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और कितने श्रेष्ठ रचनाकार हैं आप कई बार सुन चुके हैं, और बार बार सुनने को उनको भी मन करता है। मैं बड़े ही आदर के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं अपनी इन पंक्तियों के साथ। आपके साथ मैंने 2-3 बार इस पर कार्यक्रम किया है, तो उसी पर 2 पंक्तियां दे रहा हूं कि आपके साथ गुजारे लम्हे, आपके साथ गुजारे लम्हे, जिंदगी के बड़े प्यारे लम्हे, जिंदगी के बड़े प्यारे लम्हे, आपका साथ मिला है जब भी, आपका साथ मिला है जब भी, मुस्कुराते हैं ये सारे लम्हे, मुस्कुराते हैं ये सारे लम्हे। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी पांडे जी आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को पुनः नवाजने का कष्ट करें। आदरणीय पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और त्यागी जी, आपने तो माहौल बदल दिया। और मैं श्रृंगार लेखन की और भी विधाएं, और कविता का सही माने में माधुर्य श्रृंगार से, इसलिए मैं ये बात करता हूँ। एक कुछ आवाज में समस्या आ रही है पांडे जी। जी जी हमारी आवाज में समस्या। जी जी, आवाज कट रही ना हो तो अगर वो लगाए हो तो लगा निकाल दीजिए ये। नहीं, मैंने नहीं लगाया, मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ थोड़ा नजदीक हो जाए, कुछ आवाज रुक के आ रही थी। जी अच्छा ठीक है। जी जी, अभी ठीक आ रही है? हाँ बोले। आवाज ठीक आ रही है? हाँ अब आ रही है, कुछ कभी कभी बीच में रुक रहा है। रुक रहा है जी, कभी कभी रुक रहा है। करीब हो जाएगा, थोड़ा सा और पास हो जाए तो शायद सही रहे। इसको थोड़ा सेट कर लेना जी। हाँ जी पढ़े। से बात शुरू करता हूँ। जी पढ़े। सहज भान रह जाता, सहज भान रह जाता, किसी के बावरे मन का, सहज भान रह जाता, किसी के बावरे मन का, गुना लेते अबूझा गीत सावन
अधूरी प्यास का बादल बरसता है, बरसने दो, हार मत करना, निवेदन का पावन, हार मत करना, निवेदन पावन का। अभी रुक रही है आवाज, आवाज रुक रही है। अगर ये हेडफोन हो तो लगा लें, अगर हेडफोन हो तो आप लगा लें। अच्छा, एक थोड़ा सा जी एक जी जी। तब तक मैं आप सभी जितने भी दर्शक हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वे उपस्थित हैं और हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में आज रुड़की से महावीर सिंह वीर जी, किरण भारद्वाज जी बाराबंकी से, भूषण त्यागी जी जो वाराणसी और इस समय देवरिया में है वहां से, और ऋषि सिंगारी पांडे जी भोपाल से आपके समक्ष उपस्थित हैं और अपनी रचनाओं को आपको सुना रहे हैं। आदरणीय पांडे जी आ गए हैं, अब आप सुने। हेडफोन लगा ले शायद तब ठीक हो जाए। नहीं, कट रही है अभी भी। हेडफोन है तो लगा ले। नहीं, हेडफोन मेरे पास यहाँ नहीं है, वो अपने रूम के ऊपर बैठा हूँ जी। लेकिन अब तो आवाज करीब, थोड़ा सा करीब आप अपने एथी से हो जाए ना तो अच्छा लगेगा, हो जाएगा। चलिए, मैं हाथ में पकड़ लिया। अभी आ रही है जी? अभी कट रही है क्या? हाँ आ रही है, कुछ पहले से ठीक है। पहले से ठीक, पहले से ठीक है। आप किसी से मंगा लें तो पढ़े, तब तक कोई बात जी। अगर हो तो मंगा लें। चलिए मैं पढ़ता हूँ। जी। हो गया बदनाम सूरज, रोशनी देकर जलाए। हो गया बदनाम सूरज, रोशनी देकर जलाए। ऐसी तारों की गवाही चांदनी से कर जलाए। ऐसी तारों की गवाही चांदनी से कर जलाए। हाँ जी, आवाज की समस्या अभी भी है। अभी भी है? जी जी, जब पढ़ रहे हैं तो समस्या है, थोड़ी सी हो रही। अगर हेडफोन हो तो आप मंगा लें, तब तक मैं एक रचना के लिए त्यागी जी से कह देता हूँ, तब तक आप लेते हैं। आप पढ़ लीजिए, त्यागी जी पढ़ लीजिए, मजा। जी जी, त्यागी जी जी। एक रचना तब तक आप, मैं चाहूंगा कि आपकी सुनी जाए जब तक वो आ रहे हैं। आवाज की समस्या उनमें है। अच्छा जी। एक रचना मैं, एक नवगीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जी स्वागत। देखें, जो हमने शुरुआत के गांव को देखा और आज के गांव को जो हम देख रहे हैं, जी जी, इन दोनों स्थितियों को देख करके जो हमने रचना की वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जी स्वागत। कि जलन ओढ़े जी रहा इंसान, आगे क्या कहूं। वाह। जलन ओढ़े जी रहा इंसान, आगे क्या कहूं। और ये है अपने गांव की पहचान, आगे क्या
कहूँ, ये है अपने गांव की पहचान, आगे क्या कहूँ। बंद देखें जी पहले कि सच है हम लाचार थे, मजबूर थे। सच है हम लाचार थे, मजबूर थे, पर जलन के रोग से तो दूर थे, पर जलन के रोग से तो दूर थे। तो धूल में मिलने लगे अरमान, आगे क्या कहूँ। धूल में मिलने लगे अरमान, आगे क्या कहूँ। ये है अपने गांव की पहचान, आगे क्या कहूँ। अगला बंद देखें आप कि फूल रिश्तों के बहुत कुम्हला गए, फूल रिश्तों के बहुत कुम्हला गए। हाय हम कैसी सदी में आ गए, हाय हम कैसी सदी में आ गए, कि भाई से भाई हुआ अनजान, आगे क्या कहूँ। ये है अपने गांव की पहचान, आगे क्या कहूँ। जलन ओढ़े जी रहा इंसान, आगे क्या कहूँ। और कारण क्या है जो स्थितियां बदली इस तरह से, वो कारण क्या है। ये पहले के गांव अभाव था, मगर अभाव में सद्भाव था, लेकिन आज अभाव नहीं है, लेकिन केवल दुर्भाव है। तब मैं लिखा कारण क्या है इसका। अंतिम बंद देखें आप कि बहुत ऊंचे लोग बौने हो गए, बहुत ऊंचे लोग बौने हो गए, और हम उनके खिलौने हो गए, और हम उनके खिलौने हो गए। तो कान का कच्चा हुआ परधान, आगे क्या कहूँ। कान का कच्चा हुआ परधान, आगे क्या कहूँ। ये है अपने गांव की पहचान, आगे क्या कहूँ। रहा इंसान, आगे क्या कहूँ, आगे क्या कहूँ। बहुत वाह, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी बहुत जी। बढ़िया, वाह वाह, क्या कहने। इसी बहाने आपकी एक रचना और सुनने को मिली, और अब पांडे जी की आवाज भी बड़ी अच्छी आ रही है, और अच्छी रचनाओं का हम पांडे जी का इंतजार कर रहे हैं, और मैं पुनः उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी रचनाओं का पाठ करें। आदरणीय पांडे जी। जी जी जी, चलिए एक मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद गजल, फिर एक गीत। जी जी स्वागत। जब विरासत में मिले कुछ दर्द सहलाए गए। अब आवाज ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल जी, आवाज बिल्कुल सही है। जब विरासत में मिले कुछ दर्द सहलाए गए, तब गजल के रूबरू कुछ शेर कहलाए गए। क्या बात है, क्या कहने हैं पांडे जी, प्रणाम आपको। जी जी
जब विरासत में मिले कुछ दर्द सहलाए गए, तब गजल के रूबरू कुछ शेर कहलाए गए। इश्क के माने खुदा जो, इश्क के माने खुदा जो लिख दिया दीवार पर, एक मुजरिम की तरह हम सामने लाए गए। एक मुजरिम की तरह हम सामने लाए गए, जब विरासत में मिले कुछ दर्द सहलाए गए। एक मुक्तक और पढ़ देता हूँ। जी स्वागत स्वागत स्वागत। मिले कुछ लोग ऐसे भी मुझे मेरे जमाने में, मिले कुछ लोग ऐसे भी मुझे मेरे जमाने में, हमेशा जो रहे शामिल भरोसे के खजाने में। क्या बात, क्या बात। हमेशा जो रहे शामिल भरोसे के खजाने में, वही जब बोले काटे सफर में, हम सफर बन कर घुटन होने लगी, तब से नया रिश्ता बनाने में घुटन होने लगी, तब से नया रिश्ता बनाने में। मिले कुछ लोग ऐसे भी मुझे मेरे जमाने। चलिए वो गजल जो पढ़ रहा था वो पढ़ता हूँ। जी स्वागत। हो गया बदनाम सूरज रोशनी देकर ढला है, हो गया बदनाम सूरज रोशनी देकर ढला है सितारों की गवाही चांदनी से घर जला है सितारों की गवाही चांदनी से घर जला है। रास्ते अनजान से थे लोग भी थे अजनबी से, रास्ते अनजान से थे लोग भी थे अजनबी से, ढूंढता कैसे उसे मैं भीड़ ने अक्सर छला है, ढूंढता कैसे उसे मैं भीड़ ने अक्सर छला है, हो गया बदनाम सूरज। चतुर्वेदी जी ये शेर देखें। जी स्वागत स्वागत। आज भी बैठा मिलेगा वो गली के मोड़ पर ही, आज भी बैठा मिलेगा वो गली के मोड़ पर ही, दर्द गाता घूमता जो आदमी लगता भला है, दर्द गाता घूमता जो आदमी लगता भला है, दर्द गाता घूमता जो आदमी
त्यागी जी ये शेर देखें। स्वागत जी, स्वागत। स्वागत है सर। ना समझ बच्चा जमूंगा, मौत का करतब करेगा। हाँ, ना समझ बच्चा जमूरा, मौत का करतब करेगा। पेट की खातिर तमाशा ही मदारी की कला है। पेट की खातिर तमाशा ही मदारी की कला है। पेट की खातिर। आदरणीय बहन, आप ये शेर सुने। इश्क का हासिल जमाने ने जुदाई लिख दिया बस। इश्क का हासिल जमाने ने जुदाई लिख दिया बस। हीर रांझे की कहानी सा पुराना सिलसिला है। हीर रांझे की कहानी सा पुराना सिलसिला है। और ये आखिरी शेर है, चतुर्वेदी संभालिए इसको। जी जी, स्वागत। जब किसी से बोलना तुम, कुछ बुरा मत बोलना। क्या बात, वाह वाह। जब किसी से बोलना तुम, कुछ बुरा मत बोलना। वाह लौट कर आता नहीं जो तीर तरकश से चला है। लौट कर आता नहीं जो तीर तरकश से चला है। हो गया बदनाम सूरज रोशनी देकर ढला है सितारों की गवाही, चांदनी से घर जला है सितारों की गवाही। एक गीत पढ़ता हूँ अभी। जी, स्वागत। जी देखिए, गीत सुनिए। जी, स्वागत। स्वागत है सर। आज भी मैं चैन से सोया नहीं, श्रृंगार का गीत है। स्वागत। आज भी मैं चैन से सोया नहीं, बस किसी की याद भर आती रही। वाह। आज भी मैं चैन से सोया नहीं, बस किसी की याद भर आती रही। बस किसी की याद भर आती रही। बस किसी की याद भर आती रही। बंद देखें त्यागी जी। बहुत स्वागत। दिन गए अमराइयों की छाँव के, दिन गए अमराइयों की छाँव के। वो नदी के घाट बिसरे गाँव के। वो नदी के घाट बिसरे गाँव के। और थिरकती सरसों वो फागुनी, और थिरकती सरसों वो फागुनी। बह गए पल छिन समय की नाव के। बह गए पल छिन समय की नाव के। भटकता फिरता रहा मंदर बदर, भटकता फिरता रहा मंदर बदर। धूप नंगे पाँव
झुलसाती रही, बस किसी की याद भर आती रही, बस किसी की याद भर आती रही। आज भी मैं चैन से सोया नहीं, बस किसी की याद भर आती रही। बहुत चतुर्वेदी जी ये बंद देखें। जी स्वागत। पथिक पथिक हूँ मैं गीत पथ का इसलिए, पथिक हूँ मैं गीत पथ का इसलिए, पीर का अनुसरण कर आंसू पिए। गीत पथिक हूँ मैं गीत पथ का इसलिए, पीर का अनुसरण कर आंसू पिए। और जिंदगी जब भी मिली हारी मिली, और जिंदगी जब भी मिली हारी मिली, और दोस्त मेरे सर समूचे मर दिए, दोस्त मेरे सर समूचे मर दिए। और लौट आए के पखेरु दिन ढले, और लौट आएंगे पखेरु दिन ढले, और सांझ अपने गाँव सहलाती रही, बस किसी की याद भर आती रही। आज भी मैं चैन से सोया नहीं, बस किसी की याद भर आती रही। ये चरण देखिए गीत का। जब अंधेरा और गहराने लगे, जब अंधेरा और गहराने लगे, गीत के मृदु छंद घबराने लगे। जब अंधेरा और गहराने लगे, और गीत का मृदु छंद घबराने लगे, स्वप्न आंखों में जगे तिरने लगे, और स्वप्न आंखों में जगे तिरते रहे, आस के अनुबंध अलसाने लगे। क्या बात। और आस के अनुबंध अलसाने लगे। और चांद उतरा, चांद जब उतरा प्रणय परिवेश में, और चांद जब उतरा प्रणय परिवेश में, और झील सारी रात शर्माती रही, बस किसी की याद भर आती रही, बस किसी की याद भर आती रही। आज भी मैं चैन से सोया नहीं, बस किसी की याद भर आती रही, बस किसी की याद भर आती रही, बस किसी की याद भर आती रही, बस किसी की। ये गीत 19 मात्रा का पीयूष छंद है, उसमें इसकी बंदिश की है मैंने, और ये मेरा गीत हो गया। मैं समझता हूँ अब यहाँ विराम लेना चाहिए, और जैसा आपका आदेश हो। एक छोटी रचना और हो जाए, एक छोटी रचना और पढ़ दूं। जी जी, एक और रचना हो जाए। आप लोगों को सुनने का कहाँ मौका मिलता है बार बार। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।
एक गीत 3 छंद का है, बंद का है। देखिए ये इसकी बंदिश गीत का छंद में है, 26 मात्रा का गीत है ये। स्वागत है। बात है जो अनकही सी, त्यागी जी, बात है जो अनकही सी, तुम कहो तो बोल दूं। बात है जो अनकही सी, तुम कहो तो बोल दूं। और मात्र 2.5 अक्षरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो अनकही सी, बोलिए तो बोल दूं। और मात्र 2.5 अक्षरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो अनकही सी। गीत का चरण देखें। महावीर जी ये चरण सुनिए आप। कोशिशों के नाम तपती धूप का सहरा मिला, कोशिशों के नाम तपती धूप का सहरा मिला। भटकती फिरती निगोड़ी प्यास को पहरा मिला। आंजुरी भरकर समूचे, आंजुरी भरकर समूचे सागरों को तोल दूं। आंजुरी भरकर समूचे सागरों को तोल दूं। और मात्र 2.5 अक्षरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो अनकही सी। गीत का चरण है। क्यों उतर छत पर अकेली चांदनी घबरा रही। क्यों उतर छत पर अकेली चांदनी घबरा रही। और रात्रि के अंतिम पहर तक पीर अपनी गा रही। क्या बात। और खिड़कियां सहमी हुई हैं, खिड़कियां सहमी हुई हैं, तुम कहो तो खोल दूं। खिड़कियां सहमी हुई हैं, तुम कहो तो खोल दूं। मात्र 2.5 अक्षरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो अनकही सी। त्यागी जी गीत का अंतिम बंद है, ये देखें। स्वागत है सर। कामना पूजित हुई तो मोगरे झरने लगे। कामना की पूर्णता नहीं है यहाँ पर, कामना को पूजना है। कामना पूजित हुई तो मोगरे झरने लगे। और बंद पलकों के सपन भी साथिये धरने लगे। तुम कहो मदिरा छलकती, तुम कहो मदिरा छलकती, मधु कलश में घोल दूं। तुम कहो मदिरा छलकती, मधु कलश में घोल दूं। मात्र 2.5 अक्षरों का बोलिए क्या मोल दूं। बात है जो
अनकही सी, तुम कहो तो बोल दूं, मात्र ढाई या करों का बोलिए क्या मोल दूं, बात है जो अनकही सी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और साथ ही साथ जितने भी आज रचनाकार हैं और जितने भी आज दर्शक थे और श्रोता थे, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं अपनी इन 2 पंक्तियों से आप सभी रचनाकारों का जो उपस्थित रहे आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप सभी के लिए कि जिंदगी आसमान है शायद, जिंदगी आसमान है शायद, शायद और सांसें उड़ान है शायद। क्या बात, जिंदगी क्या बात, आसमान है शायद और सांसें उड़ान है, और सांसें उड़ान है शायद। आप रहते हैं दिल में मुद्दत से, आप जैसे वरिष्ठ और आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार, आप रहते हैं दिल में मुद्दत से, दिल मेरा ये मकान है शायद। आपका ये मकान है शायद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस शाश्वत ऑनलाइन काव्य गोष्ठी को इतनी गरिमा प्रदान करने के लिए। और क्या कहें, एक त्यागी पांडे जी, महावीर सिंह वीर जी, किरण भारद्वाज जी, आपने एक से एक रचनाएं पढ़ी। मुझे शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि चतुर्वेदी जी, आज आपने जो है इतना बढ़िया ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का इंतजाम किया, और मैं बहुत तहे दिल से खुश हूं कि आपने अच्छे लोगों को अपने पटल पर स्थान दिया। और मुझे इसका काफी गर्व भी है, स्वाभिमान भी है कि अच्छे लोगों के साथ आज मैंने कविताएं पढ़ी, और मैं स्वयं धन्य हो गया। मेरे कारण कुछ व्यवधान हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। अरे नहीं, उसका एक फायदा रहेगा कि हमने त्यागी जी की एक रचना और सुन ली। हाँ, ये उसका प्रतिफल अच्छा रहा। जी, ये प्रतिफल अच्छा रहा। हमारी इतने अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकारों से हमें मिलाया और उनका सानिध्य प्राप्त देता हूँ। और काफी हमारी भावच मेरा भी बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने गुणीजन, इतने श्रेष्ठ जन से आदरणीय चतुर्वेदी जी ने मिलाया। सबसे विशेष आभार, हृदय से आभार तो चतुर्वेदी जी आपका है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने श्रेष्ठ रचनाकारों से कितना कुछ पल में ही सीखने को मिल जाता है। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं सामने हूँ आप सब लोगों के, और अपनी भी कुछ चीजें मैं कह सकी उनके सामने। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप सबका बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा। हम सभी का सौभाग्य है। और पुनः आप सभी को मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार।